हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो हमारे नमस्कार प्यारे बच्चों, जितने हमारे बच्चे से बच्चे आ जाएंगे लाइव में, क्योंकि आर्ट्स क्लास के जितने हमारे बाबू हैं। और मैं कहूँगा कि जितने आज मैं क्लास जो कराऊंगा आपका सीधे एग्जाम बोर्ड में होगा। आपकी बात 450 प्लस होना चाहिए, आपकी बात 450 प्लस जल्द से लाइव आ जाएंगे, क्योंकि मेरे बाबू अब क्लास किया जाए, ठीक ना। अभी मैं बता दूं आप लोग के, तो मेरे बाबू अभी मैं जो भी है प्लीज़ बाबू वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से आ जाएंगे लाइव में, ठीक ना। क्लियर है बाबू, एक बार शेयर कर देंगे। चलिए, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को, ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हिस्ट्री का सबसे पहले नंबर वन पर आपका लक्ष्य है मेरे बाबू, कि आपका कम से कम ऑब्जेक्टिव को कम से अच्छा बेहतर से बेहतर करना है आप लोग का। क्लियर है। चलिए आएंगे। आपको पहले बात पूछा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। हाँ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी है, प्यास नदी है, और सतलज नदी है, रावी नदी है। मेरे बच्चे बताएंगे, पहला ऑब्जेक्टिव बताएंगे। हाँ, आ जाएंगे बाबू, जल्दी से लाइव आ जाए। चलिए, यहाँ पर हमारे बच्चे बाबू बताएंगे इसमें। हाँ, आपका राइट आंसर होगा, जल्दी बताएंगे, इसका जवाब देंगे कमेंट करके। हेलो बाबू, हेलो। हमारे राजपूत जी आ गए हैं। एक बार वीडियो कमेंट करें, कमेंट करते रहेंगे, कमेंट करते रहें। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस सिंधु नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। आगे बताएंगे, आगे। यानी कलिंग की लड़ाई जो पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, बताएंगे। 261 में, 280 में, 285 में, 290 में। ठीक है, कलिंग की लड़ाई सबसे भी भयानक लड़ाई था। यह युद्ध में खूनी का युद्ध चला था। लेकिन इस समय जो कलिंग के युद्ध में 261 ईस्वी में ईसापुर में हुआ था, और उस समय हमारा अशोक था। कौन था? अशोक। हाँ, अशोक था। अशोक ने सबसे पहले यह युद्ध लड़ा था। और अशोक, हाँ, सबसे पहले युद्ध लड़ा था। उस समय अशोक को ज्ञात यह नहीं था कि यह अपने अहंकार में डूबा हुआ था अशोक। और यह भी कलिंग की लड़ाई सबसे लड़ने के बाद इन्होंने 261 ईसापुर में जब लड़ा, तो इसको पता चला कि कहा कि मेरे अलावा कोई शक्तिशाली है ही नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या उनके पास है, ठीक ना। उस समय एक भिखारी था, एक भिक्षुक था। बोला कि अगर तुम्हारे पास इतना शक्ति है तो तुम अपने इस बच्चे को तुम जीवित कर दोगे। तो अशोक कहा कि हाँ, क्यों नहीं जीवित कर देंगे। तो कहा, अपने आप को इतना अहंकार में हो गया कि अशोक की घमंड ही टूट गया, ठीक है, इसलिए। हाँ, तो 261 ईसापुर में कलिंग की लड़ाई लड़ा हुआ था। क्लियर, आगे देखते हैं। अशोक जो पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर जवाब देंगे मेरा वो। अशोक जो है किस वंश के राजा था? नंद वंश के राजा था, शिशुनाग वंश के राजा था, हरेक वंश था, मौर्य वंश का। देखिए, सबसे बात को ध्यान दीजिए। देखिए, यानी शिशुनाग वंश का राजा तो जो था शिमुक था। कौन था? शिमुक। कौन था? शिमुक। शिमुक था। शिमुक। शिमुक था। शिमुक, हाँ, शिमुक। यानी शिशुनाग वंश में शिमुक था। हरेक वंश का बिंबिसार था। बिंबिसार, बिंबिसार। हरेक वंश का बिंबिसार था। और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त, हाँ, चंद्रगुप्त, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य था। अब इसके बाद अशोक आए थे। अशोक, हाँ, अशोक, यानी चंद्रगुप्त के बाद अशोक हैं। क्लियर ना, ये ध्यान देना मेरी बात, तो ठीक है।
एक बार हमारे बच्चे जितने हैं प्लीज बाबू और वीडियो को शेयर करो और दबा के शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन से क्या दीजिएगा, नंदवंश के राजा कौन था ये बता देंगे। अशोक, यहाँ पर अशोक जो था मौर्य वंश का राजा था, ठीक है। अशोक जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ये क्या था, बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे बातों का ध्यान देना है, ठीक है। आगे बताएंगे, चंद्रगुप्त जो था जैन धर्म को मानता था, जैन जैन धर्म को मानने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ अशोक जो था मेरे बाबू, इन्होंने बहुत काम किया था, अभिधम का काम, अभी हाँ अभिधम, अभिधम इन्होंने किया था। शिलालेख, शिलालेख का भी इसका किस समय हुआ था, शिलालेख धम्म, धम्मा का सूरत इसी के समय हुआ था। हाँ हाँ एक बार वीडियो शेयर कर देंगे बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए आगे बताएंगे, मौर्य वंश। अब पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन कौन था, यानी पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, कनिष्ठ था। चलिए इसका जवाब देंगे, बताएंगे बाबू। हाँ मेरे बच्चे प्रशांत, हाँ सुमुख सतवाहन वंश के था, क्लियर है, ठीक है बाबू। हाँ बताएंगे, इसका जवाब देंगे, क्लियर है बाबू। ये बिंबिसार जो था मौर्य वंश के, ये ध्यान दो मेरे बातों को, यानी हर एक वंश में था, हर एक जो वंश जो चलता था उस समय, हाँ हर एक वंश जो चलता था उस समय के बाद ध्यान देना। बिंबिसार, सॉरी पहले बिंबिसार है, हाँ बिंबिसार, बिंबिसार के बाद है कौन, अजातशत्रु, अजातशत्रु कौन है, अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद है उदयन, उदयन। लेकिन मेरे बात को ध्यान देना बाबू, क्या है कि थोड़ा एक बारी बात से समझोगे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता दूं बच्चे लोग, इतना प्यारे मेरे बाबू लोग, ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे बच्चे प्लीज बाबू वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक ना। अब इससे बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार के देखो ये क्या है कि उदयन जो है ना, उदयन इसकी हत्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दिया, ये भी इसका हत्या कर दिया, हत्या, यानी बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उदय ने किया। यानी बाप का कातिल बेटा, बेटा का कातिल बाप का कातिल बेटा, इसको पितृ हत्या कहते हैं। इसको क्या नाम से नाम जानते हैं, पितृ हत्या, पितृ, पितृ हत्या, पितृ हत्या, पितृ हत्या। एक बार वीडियो शेयर कर दे बाबू, हाँ वीडियो शेयर कर दो जल्दी से बाबू, लाइव में आ जाएंगे बाबू, जितने हमारे बच्चे प्लीज बाबू लाइव में आ जाएंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये हमारे आपका राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो था उदयन था, इन्होंने पाटलिपुत्र के स्थापना, पाटलिपुत्र का नामकरण कर दिया। हाँ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र किया, ठीक है इन्होंने। यानी पाटली ग्राम जो है, पाटली ग्राम जो है, ये हमारे पाटली ग्राम जो पूछेगा सीधे बताना मेरे बाबू एक बार, हाँ सीधे बताना कम से कम। हाँ पाटली ग्राम बुद्ध के समय था, बुद्ध के समय, बुद्ध के समय था। एक बार वीडियो शेयर कर दे बाबू, शेयर कर दे। ओके मेरे बाबू समझ रहे हैं ना, दीपक जी आ गए हैं, और मैं चाहूँगा और ज़्यादा, हाँ वीडियो शेयर कर देंगे, आएंगे लाइव में बाबू, लाइव आएंगे, नेट सही चल रहा है, आप लोग के काम सही है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मुद्राक्षक किसकी रचना है, क्या पूछा है बाबू, मुद्राक्षक किसकी रचना है, कौटिल्य क्या, विशाखादत्त का, मेगास्थनीज का, इनमें से कोई नहीं। बाबू मैं बता दूं आप लोग के, ये समझा देता हूँ, क्लियर है। एक को मैं पॉइंट बाय पॉइंट सीधे एग्जाम में लड़ेगा, हाँ एग्जाम में। एक कौटिल्य जो अर्थशास्त्र का है, अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का। मेगास्थनी जो था इंडिकी, हाँ मेगास्थनी जो था इंडिका, इंडिका, इंडिका पुस्तक की रचना किया था मेगास्थनी। लेकिन ये आया था यूनान से, कहाँ से आया, यूनान से, यूनान से आया था। ये बार बार पूछ रहा है आपका नाम। विशाखादत्त जो था मुद्राक्षस के था, मुद्राक्षस, हाँ बताएंगे बाबू, बताएंगे इसके, मुद्राक्षस, मुद्राक्षस, क्लियर है।
एक बार वीडियो शेयर कर दे। हाँ, वीडियो शेयर करते रहेंगे। और आप लोग, मैं चाहूँगा कि आपकी जो भी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मेरे बाबू। हाँ, ये खुदा मेरे बातों को समझ लो बाबू, प्यारे बच्चे। हाँ, समझता चल रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। और बताएंगे मेगा असनी, आपको मुद्रा अच्छा इसके राइट आंसर विशाखा दत्त होगा, बीप हमारी टिक। अब यहाँ पर बताएंगे समुद्र की तुलना किससे की जाती है? सिकंदर से की जाती है, नेपोलियन की जाती है, फयान किया जाती है, बुद्ध की जाती है। ध्यान दो मेरे बातों को। सिकंदर जो था ना, इस सिकंदर इसका जवाब देंगे। वीडियो शेयर कर दे बाबू। हर हर महादेव बाबू, हर हर महादेव। मेरे बच्चे जितने आए प्लीज बच्चे, हाँ आ जाएंगे, लाइव में आ जाएंगे। बात कर नेपोलियन, देखो समुद्रगुप्त जो था, मेरे बातों को सुनिए, बात को समझिए। जो समुद्रगुप्त था ना, हाँ, समुद्रगुप्त, ये जो समुद्रगुप्त जो था, ये एक बात को तो ध्यान देना पड़ेगा। मैं पहले बता दूं आप लोग को। हाँ, एक बात ध्यान देना पड़ेगा बाबू, कि समुद्रगुप्त जो था, ये हमारा भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हाँ, और यह भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इन्होंने, हाँ, सात समुद्र का, सात समुद्र का पानी, सात समुद्र का पानी पीता था। सात समुद्र का पानी पीता था, सात समुद्र का पानी पीता था। क्लियर है ना? पानी पीता था, पीता है। जय श्री राम बाबू, जय श्री राम हमारे बच्चे। हाँ, एक बार वीडियो शेयर कर देंगे और आएंगे लाइव में जितने। हाँ, क्लियर है। हाँ, आपका लक्ष्य है बाबू, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए बाबू, क्लियर है, क्लियर होना चाहिए मेरे बाबू। हाँ, दीपक जी आ गए हैं। पिंटू कुमार जी, क्या हो रहा है? अरे मेरे बाबू, आ जाओ बाबू, आ जाओ। अभी मैं क्लास के मैं बता देता हूँ। हाँ, अब तो मैं चाहूँगा कि आपका क्लास अब 6 बजे ले हूँ, कि मेरे बाबू, हाँ, क्लास 6 बजे क्लास हो आपका। इम्पोर्टेंट क्लास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बता देता हूँ बाबू। हाँ, सात समुद्र का पानी पीता था, बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा, बीड़ा बजाते, बीड़ा बजाते हुए, कौन था? समुद्रगुप्त था। ये महान, भारत का महान शासक था। भारत का महान शासक समुद्रगुप्त का है, महान शासक। महान शासक को समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्लियर है? एक बार वीडियो शेयर कर दें। हाँ, आएंगे बाबू, जल्दी से लाइव आएंगे, लाइव में आएंगे। चले आगे देखते हैं। आगे बात करें, यानी आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बी होगा। लेकिन फयान जो था चीन के विदेशी यात्री था। ये क्या था? विदेशी यात्री, विदेशी, विदेशी यात्री, चीनी यात्री था, यानी चीनी यात्री, यानी चीनी यात्री था, चीनी यात्री, चीनी यात्री। क्लियर है ना? अब बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध जी का जन्म पूछेगा, ध्यान देना, बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में, लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु पावापुरी में हुआ था, पावापुरी। क्लियर ना? ध्यान देना मेरी बातों को बाबू, क्लियर है? आगे, आगे बताएंगे बाबू। एक बार पेपर में, हाँ, जल्दी से बताएंगे। यानी बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, पूछ रहा था, क्या क्या ना, बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, पावापुरी में हुआ, लुम्बिनी में, सारनाथ में। बताएंगे यहाँ पर, एक बार बताएंगे। एक बार मैं चाहूँगा बाबू लोग, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर जी? स्टडी जी, और मैं चाहूँगा कि स्टडी जी पीडीएफ मिलेगा आपका व्हाट्सएप पर। एक बार वीडियो, सर मैं चीनी स्टूडेंट हूँ। बोध गया में देखो, बुद्ध जी ने सबसे पहले बचपन में ही बाबू
उन्होंने जब सन्यासी के ना जब 12 वर्ष के सन्यासी में जब 30 वर्ष के उम्र में घर को जब त्यागे ना, अपने घर को त्यागने के बाद इनके शादी करने के बाद भी अपने बाल बच्चा को छोड़कर जंगल में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? जंगल में चले गए थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बरगद के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया, जिसके वजह से यानी क्या बुद्ध जी ने हाँ बोध गया में अपना ज्ञान की प्राप्ति किया था। ज्ञान की प्राप्ति किया था। ज्ञान की प्राप्ति किया था। ज्ञान की प्राप्ति। और पावापुरी में मृत्यु हो गया था। पूछेगा हाँ पावापुरी में क्या हुआ? मृत्यु। अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम हाँ अंतिम जो है ना, अंतिम उपदेश जो अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। क्लियर है? हाँ लुम्बिनी में जन्म हुआ था। सारनाथ में 5 देखो बुद्ध जी ने अपने 5 शिष्यों को अनुयायियों को अपने साथ ले जाकर 5 अनुयायी शिष्यों को ले जाकर यानी बनारस में काशी का नाम सुना? सारनाथ यानी काशी में अपना क्या कीजिए 5 अनुयायियों को ज्ञान दिए। हाँ आ जाएंगे बाबू, लाइव आएंगे बाबू, जल्दी से लाइव आएंगे। जितने हमारे बच्चे हैं सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। क्लियर है बाबू? क्योंकि मेरे बाबू मैं बता दूं एग्जाम की वजह से मैं काम कर रहे हैं बाबू। हाँ चलिए आगे। चलिए आप लोग बताएंगे पेपर मैं आपको पहले से बता देता हूँ। अंतिम पूछेगा पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? आपका जन्म कहाँ लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। एक बात ध्यान देना, मैं बता देता हूँ, ठीक ना, ये ध्यान देना। आगे बताएंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की? अरे बाबू हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग? इनमें से कोई नहीं बताएंगे। चलिए बताएंगे बाबू। हाँ आएंगे। चले आ जाएंगे। हाँ एक मैं बता दूं बाबू कि हड़प्पा सभ्यता जो किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। क्या जी? कांस्य युग की। क्लियर है? शी होगा। कांस्य युग क्या है बताएंगे इसका? कांस्य युग की सभ्यता है। मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो की शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला, महान की टीला, जीवित की टीला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? यानी एक बार बताएंगे बाबू। हाँ प्लीज बाबू बताएंगे कि इतना मैं बता दूं आप लोग क्लियर होना चाहिए बाबू। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला, महान की टीला। मोहनजोदड़ो में एक यहाँ मृतकों का टीला कहा गया है। मृतकों का टीला क्यों? मृतकों का टीला में जो है मेरे बात है मृतकों का टीला स्नानागार, हाँ स्नानागार इसी में। हाँ यहाँ बताएंगे बाबू स्नानागार भी हो जाएगा। ये मृतकों का टीला इसी में। मृतकों हाँ मृतकों का टीला, टीला मृतकों का टीला। और बताएंगे मृतकों का टीला। और मैं बताऊंगा बाबू। हाँ कासे के नचनिया उससे चंद हुदड़ों में है ये। ठीक है? यानी स्नानागार, मृतकों का टीला, ओखली 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 ओखली
ओखली इसी में मिला गया था, ओखली, ठीक ना। एक बात ध्यान देना, ओखली भी इसी में मिला गया था। एक बात ध्यान देना भाऊ, हाँ ये आपके सबसे काम आने वाला बता देता हूँ। और मोहनजोदड़ो को पूछेगा कि इसका दयाराम साहनी ने, यानी एक क्या हुआ, दयाराम राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने, हाँ राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। ध्यान देना मेरी बातों को, एक बात ध्यान देना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होना चाहिए, ठीक है। आगे मेरे बच्चे, हाँ एक बार वीडियो शेयर कर दो, शेयर करते रहना। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंग को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। एक बार बता दूं बाबू, क्लियर है ना? क्या? एक बार हाँ जितना हो सके वाले वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मैं बता दूं आप लोग के लिए ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, आपका बता देता हूँ, ठीक है। मैं समय के भाई समय आया हूँ बाबू की। हाँ काशिश, काशिश कुमार जी नए बच्चे आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो भी हैं अभी नए बच्चे आ रहे हैं। अभी नहीं कहना चाहता हूँ कि जो भी है, एक मैं बता दूँ कि आप लोग को कि ये जो काम कर किया जा रहा है ये आपके लिए सबसे किया जा रहा है। और बिहार बोर्ड बहुत नज़दीक आ गया, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताइए, आपके लिए सर इतना मेहनत करते हैं लेकिन तभी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना। आएंगे बाबू, लाइव में आ जाएंगे बाबू, हाँ चलिए आइए। राहुल जी, हाँ चलिए बाबू आ जाएंगे। अब मैं देखो क्लास आपको बता देता हूँ, फिक्स करता हूँ आप लोग के, क्लियर है। देखो क्लास आपके लिए मैं बता दूँ, अभी हमें बच्चे लोग लक्ष्य होना चाहिए आप लोग का। लक्ष्य ऐसी रखो कि सफलता शोर मचा दे, लक्ष्य ऐसी रखो सफलता शोर मचा दे। जान तो एक बात और मैं बता दूं कि एक बार और समझा देते बाबू, बड़े 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 भाई का जिम्मेदारी बहुत रहता है, बड़े भाई का जिम्मेदारी बहुत रहता है। और मैं ये बताना चाहूँ, हाँ बड़े भाई का जिम्मेदारी बहुत रहता है। घर की परेशानी, घर की टेंशन, हर समस्या, जितनी हमारे घर की समस्या है सब बड़े भाई पर जिम्मा रहता है। हाँ इसलिए बाबू आप लोग क्लास कीजिए, हाँ मैं बताता हूँ। चले आगे, इसे बताएंगे। हाँ दयाराम साहनी जो है ना, रे दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किया था, हड़प्पा की खोज किया था। अलेक्जेंडर कनिंगम तो यानी चर्चा कर देता है, हल्ला कर देता है, यानी भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, यानी बताएंगे, इसे बताएंगे। पिता, रे बाबू पिता, हाँ ये यानी ये भारतीय पुरातत्व का पिता इन्हीं कहा गया है। पुरातत्व का पिता भी, तत्व की पिता किसे कहा? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा गया। बी हमारी, ठीक है, बी होगा आपका राइट आंसर, बी। क्लियर ना? आगे अभी बताएंगे कि हड़प्पा का उत्खनन, मतलब कि हड़प्पा की खोज कैसे हुआ था। क्या हड़प्पा की खोज सबसे पहले ध्यान देना बाबू, उसको खोज, हाँ खोज किसने किया? जॉन मार्शल ने किया था, आर डी बनर्जी ने किया था, दयाराम साहनी ने, इसमें यानी का एस आर राव ने किया था। हड़प्पा की खोज उत्खनन यानी दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, 1921 ईस्वी में। ध्यान देना। आगे चलते हैं आगे। कालीबंगा जो पूछ रहा है कि कालीबंगा कहाँ के स्थित है, आपसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कालीबंगा जो है कहाँ के स्थित है? हाँ कालीबंगा, कालीबंगा जो को मतलब कि सिंध क्या है, बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान है, क्या है? इसके जवाब दिया मेरे बच्चे। हाँ निकिता जी, हाँ जितने हमारे बच्चे प्लीज वीडियो शेयर करते रहेंगे, आ जाएंगे लाइव में बाबू। आपको मैं पहले बता रहा हूँ ना, जो रात में आपकी जो है आपकी क्लास हो रहा है, 12 बच्चे लाइव में हैं। एक बार चाहूँगा राहुल जी, हम चले जाते हैं, नहीं रे बाबू चल रहे जाना क्यों कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए ध्यान से, मेरे बता देता हूँ आपको दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। क्लियर ना?
अगर वीडियो अच्छा लगे बाबू, हाँ लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, छोड़िएगा जा मत, लाइक सब्सक्राइब करते। राजस्थान में देखा हमारा बच्चा बता रहा है, राजस्थान में है कालीबंगा जो है, राजस्थान में है, राजस्थान में। इनके समय में बाबू काली जो बंगा जो है ना, इनके समय में ही हुआ था क्या, कालीबंगा। आगे अभी मैं बता दूं कि 10वीं का भी बैच चलने वाला है, रे लल्ला 10वीं का भी बैच चलने वाला है, ये आपका लगा चुके हैं संस्कृत के जितने हमारे बच्चे हैं प्लीज चलिए, 10वीं का भी बैच चलने वाला है, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम की पर की गई थी? गंगा जमुना सरस्वती सोन फल्गु, गंगा पुनपुन गंडक फल्गु, गंगा सोन पुनपुन। गौरव जी सर क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका जवाब देते रहेंगे बाबू। हाँ देखते हैं बाबू इसके जवाब हाँ गंगा सोनपुन, आपका राइट आंसर डी होगा। आगे भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? भारतीय इतिहास में कौन सा काल को स्वर्ण काल से नाम से जाना जाता है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, मुगल काल से, अंग्रेजी के काल से? इसका हाँ चले, हाँ एक बात बताएंगे, कोई भी डिटेल से समझा जाए तो और बेहतर रहेगा, मैं बता दूं आप लोग को। हाँ कोई भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल, देखो गुप्त काल को स्वर्ण काल, मौर्य काल को कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? हाँ बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। बी जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आहट जो है, आहट सिक्का जो है मौर्य काल में हुआ था, आहट सिक्का, आहट सिक्का का नाम सुना है? आहट सिक्का। स्वर्ण काल जो है, स्वर्ण काल, स्वर्ण काल जो है ना, ये आपके यहाँ गुप्त काल के में हुआ था, गुप्त काल में स्वर्ण काल हुआ। एक बार बताएंगे इसका जवाब देंगे, चलिए इसमें इसमें जवाब देंगे। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है पूछ रहा? 4 है, 5 है, 3 है, 8 है। ये आपके लक्ष्य होने चाहिए बाबू, अब की बार 450 प्लस। मैं बता दूं आप, हाँ क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आहट के नाम से चांदी के सिक्का, रे बाबू पूछेगा चांदी के सिक्का। एक बार वीडियो शेयर करते रहना, शेयर करते रहना, समझते रहना, मेरे बता देता हूँ। वेदांग मेरे पूछेगा, ध्यान से लिख लेंगे पॉइंट में, पॉइंट बाय पॉइंट सुन लेंगे। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, ये आप सब लिख लेंगे बाबू, लिख लेंगे बारी बार से। वेदों की संख्या, वेदों की, वेदों की संख्या 6, सॉरी 4, 4 वेदों की संख्या। वेदांग कितने हैं बाबू? वेदांग, वेदांग की संख्या 6, 6, ठीक है, वेदांग की संख्या 6। ये महाजन पदों की संख्या, महाजन पदों की संख्या, महाजन पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या, महाजन पदों की संख्या 16। हाँ महाजन पदों की संख्या कितना? 16। क्लियर ना। आपसे वेद में पूछेगा तो डायरेक्ट बताना क्या है। देखो वेद में ये आप क्या है, ध्यान देना है। ऋग्वेद, वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, क्या हुआ? अथर्ववेद, ध्यान देना, ठीक है। आपका राइट आंसर, हाँ ये हमारी ठीक। आगे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बताएंगे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, महेंद्र था। मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था?